हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आज का हमारा टॉपिक ये है, मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर मिक्सिंग हो जाता है, दो तीन कंपाउंड मिक्स होते हैं, तो उसको किस तरह से सेपरेट किया जाता है। तो सबसे पहले उसको सेपरेट करने के लिए उसका बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं, फिर उसका मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं, फिर उसकी डेंसिटी देखते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट देखते हैं। तो इनके ऊपर से इनको प्यूरिफाई किया जाता है। ये सबसे इजी है प्यूरिफिकेशन करने के लिए। से क्रिस्टलाइजेशन देखते हैं कि कितने टाइम पे क्रिस्टलाइजेशन होता है। ये तो उसमें सबसे फर्स्ट मेथड है सब्लिमेशन। वन बाय वन मेथड को हम देखेंगे। वैसे ये प्रैक्टिकली मेथड है, उसको यहाँ पे थियरी में इतना नहीं होता है, बट फिर भी आया है तो हम कर लेंगे। सब्लिमेशन में होता है कि मान लो ये मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली है, टेस्ट ट्यूब के अंदर कंपाउंड को रखा है, इसको मैंने यहाँ से हीट करा। मिक्सिंग कंपाउंड है कोई भी, बराबर है। यहाँ से मैंने इसको हीट करना चालू करा। जैसे ही मैं उसको हीट कर रही हूँ, यहाँ की कुछ कंपाउंड है ऑलमोस्ट क्या होता है, सॉलिड लिया है, तो सॉलिड कंपाउंड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड है वो गैस में। बट कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं, उन कंपाउंड मिक्सचर मैं ऐसा बोल सकती हूँ, मिक्सचर में जैसे दो ए एंड बी, दो कंपाउंड मिक्स है, इसको मैंने यहाँ पे लिया। अब ए ऐसा है को डायरेक्ट सॉलिड में से गैस बनता है और ये लिक्विड बनता है। तो जैसे ही इसको हीट करते हैं तो कंपाउंड ए है गैस बन गया, गैस बन के ही तुरंत हीट होते ही वो गैस बन जाएगा, फ्यूम निकलेगी, और फ्यूम है वो यहाँ पे आके रुक जाएगी, ये यहाँ पे आके रुक जाएगी। इतनी टेस्ट ट्यूब में इतना ही, तो यहाँ पे आके रुकेगी और कूल होगी तो फिर से क्या हो जाएगा, सॉलिड। तो यहाँ पे सॉलिड क्रिस्टल हो जाएंगे, यहाँ पे सारी जगह सॉलिड क्रिस्टल हो जाएंगे। और दूसरा बी कंपाउंड है, यहाँ पे लिक्विड बन जाएगा। बी कंपाउंड क्या होगा, लिक्विड बन जाएगा, यहाँ पे लिक्विड बन जाएगा। और एक है वो फ्यूम बन के यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ कूल होगा, कूल होने के बाद यहाँ पे वो स्टेबल हो जाएगा, बराबर है। तो इसको कहते हैं सब्लिमेशन। कभी कभी ऐसा भी होता है कि गैस बन के बाहर निकल जाए, तो यहाँ पे एक कोई ऐसा कंटेनर रखते हैं जो गैस फ्यूम यहाँ पे जाते हैं, एंड देन हम यहाँ पे इसको लेते हैं सॉलिड फॉर्म में, कूल होते ही। तो ये था हमारा सब्लिमेशन। देखो टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन ये सब तो दिया हुआ ही है, यहाँ पे ये देखना है कि किस तरह से। देन होता है क्रिस्टलाइजेशन। अब देखो क्रिस्टलाइजेशन हमारे घर में भी होता है। जैसे मैंने पानी लिया, वाटर लिया, उसमें शुगर ऐड किया, जितना होता है उतना ऐसे ही हीट किया। ज्यादा करना है तो उसको मैंने क्या किया, बहुत ज्यादा करती गई, बराबर है, जितना हो सके उतना करा। देन उसके बाद उसको हीट करा। हीट करती हूँ तो और ज्यादा शुगर हो जाती है ऐड, तो उसको बोलते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब पूरा प्योर सॉल्यूशन हो गया, सेचुरेटेड। अब क्या करा, तो क्या, अब मैंने इसको नीचे उतार दिया, यहाँ से सारी शुगर डिजोल्व हो गई। उसके बाद उसको नीचे उतार दिया। जैसे ही नीचे उतार दिया, उसके ऊपर से एक कवर ऐसे रख दिया, ढक कर नीचे उतर के उसके ऊपर कवर रख के उसको कुछ टाइम के लिए 10-12 घंटे भी हो सकते हैं, जैसे जैसे मैंने सॉल्यूशन बनाए उस तरह से मैं बोलती हूँ। तो 10-12 घंटे उसको मैंने कूल करने के लिए ऐसे रख दिया। तो हम देखेंगे कि धीरे धीरे इसमें क्रिस्टल बन जाएंगे, शुगर के क्रिस्टल। हमने ऐसे देखे चाशनी जो हम बोलते हैं ना, उसको, इसको क्रिस्टल बन जाएंगे। उसके ऊपर से हमारे जो पतासे बोलते हैं वो ये मिलते हैं हमें, तो ये चाशनी बन जाएगी हमारी, शुगर की चाशनी। तो इसको कितना गर्म करना है, बहुत ज्यादा हीट करना है, देन इसके बाद ये उसी तरह ये कॉपर सल्फेट का भी बनेगा।
कॉपर सल्फेट का भी इसी तरह से बनता है जैसे शुगर का बना, वैसे ही कॉपर सल्फेट का बनता है। तो ये थे हमारे क्रिस्टलाइजेशन एंड सब्लिमेशन, दोनों के दोनों जो प्यूरिफिकेशन मेथड है बहुत ही इजी मेथड है। प्यूरिफिकेशन की मेथड दोनों ही हमारी बहुत इजी मेथड है। 1 बाय 1 सारी मेथड को हम देखते जाएंगे, और आपके कुछ भी डाउट है, कुछ भी है, तो आप मुझे कमेंट में आप लिख के भेज सकते हो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।